Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss some important adjustments of cash flow statement. So please watch full video. सो वट आर द इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, एक एक चीज़ डिस्कस कर ली इन डिटेल रीजंस के साथ, ठीक है ना। बट मैंने क्या बोला था कि ये कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके बिना क्वेश्चन करने में कई बार हमें बहुत दिक्कत आती है। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम टी एस गरेवाल वाले क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बट ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो क्वेश्चंस करने से पहले हमें पता होना चाहिए। तो बिल्कुल अपने पास नोट भी करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। First case, if opening and closing balance is given and information related to sale, purchase and depreciation is given। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस भी बता रखा हो, फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस भी बता रखा हो, और हमें अगर कुछ बता रखा हो कि उसकी हमने कोई सेल कर दी है या फिर परचेज कर दी है, या उसके डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ बता रखा हो सकता है ना कि हमें क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें फिक्स्ड एसेट के बारे में बता दी गई हों। तो किस तरीके से फिक्स्ड एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है जब इतनी सारी चीज़ें गिवन हो जाती हैं ना, तो अकाउंट ही प्रिपेयर कर लेते हैं। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस या फिर परचेज हमें गिवन है, सेल गिवन है, तो उससे कई बार प्रॉफिट होता है तो कई बार लॉस हो जाता है, और डेप्रीसिएशन का अमाउंट भी गिवन है, तो उस केस में हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे आता है क्योंकि एसेट है, तो उसका बैलेंसिंग जो है ब्रॉट डाउन है वो डेबिट साइड पे आएगा, और बैलेंस कैरेट डाउन तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अगर आपने सेल की है तो फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब एसेट कम हो जाएगा, एक एसेट है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और वही अगर आपने परचेज कर लिया है तो आपका एसेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब एसेट बढ़ जाता है तो अब उसे डेबिट कर देते हैं, जो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। फिर अगर डेप्रीसिएशन लग जाएगा पी एन एल अकाउंट से, तो स्टूडेंट जब डेप्रीसिएशन लगेगा इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जब वैल्यू कम हो जाती है एसेट की तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, राइट। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्रेडिट कर दोगे, और उसका अपोजिट अगर प्रॉफिट हो जाता है सेल पे तब उसको डेबिट कर दोगे, राइट। अब क्या होता है कि ये कुछ चीज़ें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आगे जाती हैं, कहीं इन्वेस्टिंग में, कहीं फाइनेंसिंग में, कहीं ऑपरेटिंग में। तो क्या क्या कौन सी चीज़ें जाती हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैलेंसिंग फिगर तो कहीं नहीं जाएगी, बट अगर प्रॉफिट हो जाता है आपको पी एन एल अकाउंट में, तो ये क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, राइट। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट शो किया है कि एक एसेट को सेल करने में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर दोगे, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो कि जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम इसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट से सारी रिलेटेड चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर आपने परचेज किया है तो हमारी कैश क्या हुई है, चली गई है, आउटफ्लो हुआ है कैश का, आउटफ्लो होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था स्टूडेंट कि मेन जो बात होती है इन्वेस्टिंग में, दो ही ध्यान रखना है। अगर तो सेल हो रही है तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर हमने परचेज किया है तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लगी है, तो ध्यान रखना है। अगर आपने सेल किया है तो इससे क्या होगा, वही सेम बात आ गई, इनफ्लो हो गया होगा, तो इनफ्लो हुआ होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टिंग में प्लस कर देना इन्वेस्टिंग में जाके, राइट। अपोजिट ही चीज़ें चलेंगी ना। अगर भैया आपने डेप्रीसिएशन लगाया है तो डेप्रीसिएशन क्या था, ये हमारा हमने पढ़ा था कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके प्लस हो जाता है ना। हमने पढ़ा था गुडविल, रिटर्न ऑफ, एमोर्टाइजेशन, डेप्रीसिएशन टैंजिबल एसेट पे लगता है, तो वहाँ पे जाके ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो इस वाली वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पी एन एल अकाउंट में अगर लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ था तो हमने ऑपरेटिंग में माइनस कर दिया था, लॉस हो रहा है तो उसको अपोजिट कर दो ना, ऑपरेटिंग में प्लस कर दो, राइट। देखिए परचेज में क्या किया, इन्वेस्टिंग में माइनस, तो उसका अपोजिट सेल में इन्वेस्टिंग में प्लस कर दो। पी एन अकाउंट डेप्रीसिएशन तो ऑपरेटिंग में प्लस ही होगा, हमने फॉर्मेट में ही देख लिया। अगर लॉस हो रहा है तो ऑपरेटिंग में प्लस, और प्रॉफिट हो रहा है तो ऑपरेटिंग में माइनस। ये चीज़ें हम ऑलरेडी फॉर्मेट में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने एक बार बता दिया, राइट। ये पी एन एल अकाउंट यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट क्यों हुआ है स्टूडेंट, इसका रीज़न यही है कि जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो इन्वेस्टिंग में जाती हैं, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
नाउ नेक्स्ट केस, व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन। मतलब ऊपर वाले पार्ट में क्या था, सेल परचेज गिवन होगी, पर यहाँ पे आपको उन्होंने क्या बोल दिया कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी गिवन हो। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो सबसे पहले वही बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन का डेबिट और क्रेडिट साइड पर रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। ठीक है ना। अब P&L अकाउंट में वही सेम चीज स्टूडेंट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम फिर से वही करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में गिवन होती है ना, तो उस केस में ये वाला अकाउंट प्रिपेयर होता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर वही सेल होगी अगर, तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे, जाके प्लस कर देंगे, जैसे अभी हमने ऊपर देखा। और वही अगर आपने परचेज किया होगा तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। अच्छा, क्या होता है स्टूडेंट्स, इस केस में मोस्टली ये जो बैंक अकाउंट की जो फिगर आ रही होती है, ये होती है हमारी बैलेंसिंग फिगर। जो अकाउंट्स को सेटल करते हुए जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आती है, वो होती है ये बैंक अकाउंट वाली। परचेज का अमाउंट हमारे पास निकल के आता है एंड इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा कि P&L अकाउंट में अगर आपको लॉस हो गया है, तो वो हम जैसे अभी हमने ऊपर वाले उसमें देखा था, एडजस्टमेंट में ऑपरेटिंग में जाके ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल अपने पास नोट करिए क्या चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्या बैलेंसिंग फिगर होगी। तो इस केस में ये बैंक अकाउंट वाली जो फिगर आएगी, आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। ये वाली चीज़ें आपको मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होंगी। चलिए अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो देखिए, फिक्स्ड एसेट पे जो आपकी डेप्रिसिएशन लग रही है, राइट, वो हम लोग इस साइड लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। क्यों बैलेंस ब्रॉट डाउन इस केस में क्रेडिट साइड पे आया? तो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा लाइबिलिटी नेचर का होता है, तो लाइबिलिटी नेचर की बैलेंसिंग फिगर हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आती है, एज वी हैव स्टडीड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेसिकली हमारा क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही होता है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो देयर इज़ नो डिफरेंस, बोथ आर सेम, राइट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आप अकाउंट प्रिपेयर करें या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक ही बात है, एंड इट इज़ ऑफ लाइबिलिटी नेचर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये होता है स्टूडेंट, जैसे थोड़ा सा अमाउंट एक फर्म अलग से इकट्ठा करते हुए चल रही है कि फर्म पे इतनी डेप्रिसिएशन लग जाएगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ एजम्पशन विच द फर्म टेक्स। अब P&L अकाउंट में जो मेड वाला होता है, ठीक है, वो अब ये वाला जो P&L अकाउंट में आएगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा अगेन, राइट। और यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकल के आता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होंगी। ये जो अमाउंट है फिक्स्ड एसेट का, ये आप लोगों की इस बार बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, जिससे आपको जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ना गिवन हो ना, क्वेश्चन में बता ही ना रखा हो कि डेप्रिसिएशन कितनी लगी, जो कि मोस्टली हर एसेट पर डेप्रिसिएशन लगती है, तो हम ये वाला अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और इस अकाउंट को प्रिपेयर करके हमें डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट की वैल्यू मिल जाती है कि जब सेल हो रही थी, जब कोई मशीनरी सेल हो गई थी, तो उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, तो वो हम इस अकाउंट के थ्रू पता लगा लेते हैं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, इन दोनों में थोड़ा रहता है कि कई बार ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बट मोस्ट केसेस में यही आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है, राइट। तो अगर ये गिवन होगी तो ये बैलेंसिंग फिगर, और अगर ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा। ये जो होता है स्टूडेंट, ये वही होता है कि जो मशीनरी बिक रही है ना, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये निकल के आती है। अब कुछ और बातें जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं, गलतियां भी करते हैं। अच्छा, अगर अब आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अगर आपको गिवन होता है, तो हम क्या करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट मैंने वो सारे केसेस ले लिए हैं जो अक्सर होते हैं, राइट। तो अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड उसका ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और उसका क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग में और क्लोजिंग बैलेंस के केस में जो करंट ईयर वाला होगा उसको हम टैक्स मेड मान लेते हैं, और उसको हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जाके क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है, आप याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं कि अगर आपको करंट ईयर का जो होगा उसको हम टैक्स मेड मान लेते हैं और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जाके उसको हम ऐड कर देते हैं, और जो प्रीवियस ईयर का होता है उसको हम टैक्स पेड मान लेते हैं और इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में माइनस कर देते हैं। कहाँ पे माइनस करते हैं, वो जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है ना, उसके बाद वहाँ पे जब हम माइनस करते हैं तो उसके बाद जाके इसको हम माइनस कर देते हैं। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आने के बाद हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो दोनों केसेस मैंने बता दिए, करंट ईयर में टैक्स मेड मान लेंगे और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर देंगे, और प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड मान लेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में जाके माइनस कर देंगे, दैट इज़ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद।
अब नेक्स्ट केस, अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और मेड और पेड भी गिवन है, राइट, तो उस केस में क्या होता है, हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाएंगे। अगेन ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है स्टूडेंट्स, ये क्या है, प्रोविजन तो ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो, ये सब लाइबिलिटी नेचर के ही होते हैं। लाइबिलिटी नेचर क्या है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा और बैलेंस कैरेट डाउन आपका डेबिट साइड पे निकल के आएगा, जो कि अगले साल क्या बन जाएगा, क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा ओपनिंग के टाइम पे, राइट। अब इसमें जो आपको मेड या प्रोवाइडेड गिवन होगा और पेड गिवन होगा, अब वो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, राइट। हमने ये केस मान के चला है कि आपको मेड भी गिवन है और पेड भी गिवन है, देन बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो जो ये मेड वाला होता है, इसको हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस कर देते हैं। मतलब बेसिकली हम इसको बोलेंगे, मतलब मैं आपको साथ में ये भी बताती जा रही हूँ कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट कहाँ पे जाके बाद में कहाँ पे होता है। तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली ये होता है कि ऑपरेटिंग में जाके ऐड हो जाता है, बट कहाँ पे ऐड होता है, ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हो जाता है। और बैंक के पेड वाला जो अमाउंट होता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है। तो सिंपल सी बात है ना स्टूडेंट्स, याद करके रखिए ना, क्या दिक्कत आएगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, गलती नहीं होगी आपकी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है प्रपोज डिविडेंड की, कि प्रपोज डिविडेंड का कहाँ पे जाके ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से होता है। तो दो केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2। अगर आपको प्रपोज डिविडेंड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है, अगर आपको प्रपोज डिविडेंड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर का नेट और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको प्लस कर देंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से आप उसको माइनस कर देंगे। क्यों हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं, बिकॉज ये एक आउटफ्लो होता है, राइट। तो ये है कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगा तो प्रीवियस ईयर वाले को नेट या ऑपरेटिंग एक ही बात है, उसमें ऐड कर देंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, एंड द रीज़न कि आउटफ्लो होता है। और केस 2 ये है कि अगर आपको बैलेंस शीट में बता रखा हो और कई बार नोट्स टू अकाउंट में भी बताया होता है, तो उस केस में प्रीवियस ईयर वाले को हम पेड मान लेंगे। देखिए इस तरीके से याद करिए, पीपी, प्रीवियस ईयर वाले को पेड मान लेंगे और करंट ईयर वाले को मेड मान लेंगे। तो जो करंट ईयर वाला जिसको हमने मेड माना, उसको हम नेट प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, और जो प्रीवियस ईयर वाला जिसको हमने पेड माना, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस कर देंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अच्छा, अब बात आती है कि अगर आपको डिबेंचर के आगे रेट लिखा हुआ मिल जाए, राइट, तो आपको क्या करना है, उस केस में डिबेंचर को देना ही देना है, देना ही देना है उस पर इंटरेस्ट, राइट। क्योंकि जो डिबेंचर होता है ना स्टूडेंट्स, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें वो होती हैं, वो फर्म को देनी ही देनी होती है, बेशक प्रॉफिट हो रहा हो कि लॉस हो रहा हो, राइट। तो ये वही चीज़ है। तो अगर आपको केस में डिबेंचर के आगे रेट लिखा हुआ हो, तो वो आपको देना ही देना है, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, अगर प्रेफरेंस के आगे लेट लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, फिर भी हम स्टूडेंट तब तक नहीं देंगे अगर आपको नीचे वहाँ पे एडजस्टमेंट में गिवन ना हो। ध्यान रखिएगा मेरी बात का, अगर प्रेफरेंस के आगे रेट लिखा है पर फिर भी हम जब तक नहीं देंगे जब तक नीचे एडजस्टमेंट में वो नहीं दिया हो, राइट। दो चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ आती है, अगर इक्विटी को इंटरेस्ट देने का लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है, तो हम उससे पहले प्रेफरेंस शेयर, ये तो देखिए स्टूडेंट नाम से ही समझ आ रहा है ना, प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है, तो प्रेफरेंस उनको पहले दी जाती है। होता ही है स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस शेयर वालों को ना हम पहले देते हैं कि इतनी उनकी फिक्स्ड रेट है, सबसे पहले इक्विटी से पहले उनको प्रेफर किया जाएगा, राइट। आगे इस डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर के, बट फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए कि अगर इक्विटी को इंटरेस्ट देने का लिखा होता है तो पहले प्रेफरेंस को देते हैं, उसके बाद जितना बच जाता है उस हिसाब से फिर इक्विटी में डिवाइड हो जाता है, राइट। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग अकाउंट सिर्फ तभी बनाते हैं अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, ओनली इन दैट केस वी विल मेक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हमें उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन ना हो। एंड डिविडेंड, डिविडेंड को हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मान के चलते हैं। सो दिस इज़ इट स्टूडेंट, जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने अपने पास नोट की और आपके तक प्रोवाइड करवाई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट होता है आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।